मैं यहाँ से भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाला जो एरा है पूरा, ये पूरा का पूरा योगी का रहेगा, मोदी का रहेगा। तो जो आम आदमी पार्टी भी तो इस बार मैदान में आ रही है। आम आदमी का हाँ, आम आदमी को कौन पूछ रहा है या कौन झाड़ू उठा रहा है यहाँ? पिछली सरकारों में और इस सरकार में गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे किस सरकार में होता था? पहले होता था या अभी हो रहा है? अभी हो रहा जी। जी, क्या चल रहा है? यूपी का माहौल क्या चल रहा है? यूपी का माहौल अच्छा चल रहा। अच्छा, खुश हैं वर्तमान सरकार से? हाँ, सब खुश है। और वही रहा, सब तो भगवान पे भी खुश नहीं है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसका माहौल चल रहा है? जी यहाँ पे तो योगी और मोदी चल रहे हैं जी। अच्छा, योगी मोदी चल रहा हाँ है? जी। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंच गए हैं नुकुड़ विधानसभा में। नुकुड़ विधानसभा अपने आप में एक खास विधानसभा इसलिए है क्योंकि यहां से विधायक धर्मवीर सैनी अभी चौथी बार मैदान में हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद को पटकनी दी। जो नुकुड़ विधानसभा का सामाजिक ताने बाने की अगर हम बात करें तो यहाँ 3.5 लाख वोटर्स में से 1,20,000 मतदाता मुस्लिम हैं, जबकि अच्छी खासी तादाद में गुज्जर और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और 25,000 के करीब कश्यप समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं। इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव का नाम पिलखनी है और यहाँ कई लोग गुज्जर समाज के लोग और अलग अलग समाजों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है और किसकी हवा चल रही है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। भाई साहब, आपका नाम? जी मेरा नाम कल्लू है जी। जी, क्या करते हैं आप? जी मजदूरी करता हूँ जी प्रधान जी के यहाँ पे। जी, मजदूरी करते हैं। जी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसका माहौल चल रहा है? जी यहाँ पे तो योगी और मोदी चल रहे हैं जी। अच्छा, योगी मोदी चल रहे हाँ हैं। जी। कामों से संतुष्ट हैं आप वर्तमान सरकार की? तो पहले भी वोट होने दिए, इस बार भी वोट होने देंगे जी। अच्छा। हाँ। और जो बता रहे हैं कि यहाँ लोग नाराज हैं, कोई नाराजगी नहीं कोई है? नाराजगी नहीं है जी, यहाँ से सब खुश है जी। अच्छा। मोदी योगी जी ने बहुत काम के लिए देश के लिए जी। क्या अच्छा लगा योगी मोदी में? जी मोदी ने जी हमारे बच्चों के लिए नाच दे रहे जी, गुंडा राज खत्म कर दिया जी, सड़कों से हर आदमी गाँव जोड़ दिया जी। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं। क्या लगता है, क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है यूपी का? सब अच्छा चल रहा है यहाँ से, सबसे बढ़िया। एक तो फ्री अनाज मिल रहा है, बिजली मिल रही है और ये पानी की सुविधा मिल रही है बढ़िया। अच्छा। और ये गुंडा कर दे सब खत्म होगी यहाँ से। अच्छा, सबसे बढ़िया काम योगी का काम सबसे बढ़िया है। योगी सरकार के कामों से खुश हैं आप? हाँ जी, सब खुश है यहाँ से, सब खुशहाली में है। आप क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है आपका? हम खेती का काम करते हैं, खेती का काम करते जी हैं। हाँ। किसान तो नाराज बताए जा रहे हैं योगी सरकार से। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब खुशी में है यहाँ से सब। अच्छा, सभी खुश हैं। हाँ जी। कुछ और लोग भी हैं। जी, आपका नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, क्या माहौल चल रहा है यूपी का? माहौल योगी मोदी चल रहा है जी। योगी मोदी चल रहा है। क्या काम अच्छे लगे योगी के? सारे काम अच्छे हैं जी, टोटल। अच्छा। बिल्कुल, गुंडा राज खत्म, माफिया जेल में, अच्छी सड़कें, सुरक्षा, लड़कियां कॉलेज में जो कोई दिक्कत नहीं है, किसान आधी रात भी खेत में चला जाओ वापिस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमें योगी जी से एक रिक्वेस्ट है हमारी तो कि गन्ने का थोड़ा हमारा सुधार कर दिया जा। रेट तो बढ़ा दिया उन्होंने, 25 रुपए जो रेट बढ़ाया है। 25 रुपये रेट बढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा पेमेंट की अगर व्यवस्था करा दी जा तो हम और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। योगी तो कहते हैं कि हम अधिकतर पेमेंट कर चुके हैं और कुछ रहा है वो हम वो भी कर देंगे करके। हाँ, थोड़ा रुका हुआ है, कर देंगे, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। पिछली सरकारों में और इस सरकार में गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे किस सरकार में होता था? पहले होता था या अभी हो रहा है? अभी हो रहा जी। पहली अखिलेश की सरकार में तो घेरों में से डंगर खोल के लेते यहाँ थे। हाँ। और थाने में रिपोर्ट भी नहीं लेता कोई। अच्छा। हाँ, हम बिल्कुल हर आदमी जब बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा। और योगी जी को भी बनाएंगे, योगी जी को भी वोट देंगे। अच्छा, मतलब कि योगी जो है, योगी अपराध को लेकर देखिए, योगी कहते हैं कि हमने अपराध पर नकेल कसी है। और अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, अगर उनसे हम बात कर रहे हैं तो एक चीज सभी के मुख से हमें सुनने को मिल रही है कि अपराध पर लगाम लगी है और जो यहाँ के अपराधी हुआ करते थे वो अब दबे हुए हैं। जी, अभी बात करते हैं। और अच्छा, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि योगी मोदी आएंगे। भैया, इनको हमारा सवाल भी पता था। और क्या लगता है, क्या काम अच्छे लगे योगी के? योगी का हर काम अच्छा है जी। अच्छा, अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे? बस बुरा तो किसी से करना ना चाहिए, उसके भी ठीक थे, बाकी योगी के काम अच्छे, उनके भी काम अच्छे थे। योगी के काम अच्छे हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए यहाँ पे भी अच्छा, क्या लगता है सर, क्या माहौल चल रहा है यूपी का? योगी मोदी जी हैं यहाँ पे तो जी।
अच्छा हाँ, और इन्हीं का ही माहौल है जी, लोग खुश हैं, वोट देंगे। हाँ योगी मोदी को ही वोट देंगे। कुछ काम देखिए, अपराध के बारे में सभी बात कर रहे हैं, अपराध में अच्छा काम, अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर सरकार ने अच्छा काम किया। उसके सिवा कोई अगर और काम बताएं आप जो अच्छे रहे योगी के। जैसा कि गेहूँ खरीदा, उसका भी लोगों को पेमेंट ठीक ठाक मिला, और गन्ने का भी, धान का भी जो है, कुल मिला के और सरकारों से अच्छा रिजल्ट है इनका। अच्छा, तो इसलिए लोग इसी वजह से लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और कह रहे हैं कि यहाँ तो किसान नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, और सब सरकारों से की अपेक्षा सबसे अच्छा काम है इनका। पिछली सरकारों की अपेक्षा अच्छा काम है कह बोल रहे हैं ये। जी अच्छा, क्या लग रहा है? जी यहाँ तो योगी मोदी चल रहा है बाल तो। अच्छा, योगी मोदी चल रहा है। अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को लेकर? अखिलेश के लिए नहीं यहाँ कोई जगह है। अच्छा, यहाँ तो कोई उसका वो भी नहीं आता कैंडिडेट। अच्छा, कैंडिडेट भी नहीं आता। तो जो आम आदमी पार्टी भी तो इस बार मैदान में आ रही है। आम आदमी आदमी का, हाँ आम आदमी ने कौन पूछ रहा है या कौन झाड़ू उठा रहा है यहाँ? ये तो वहाँ फिर सफाई कर्मी। अच्छा, हाँ वहाँ का फिर ले सफाई करने पे, हाँ, हाँ उससे पंडा छूट रहा। अच्छा, वो भी झाड़ू हाथ में उठावेंगे हम। अच्छा, ये भी तो हम योगी मोदी ने ऐसे बना दिया कि बैठे अपना खाट पर अच्छा। आप भी खेती करते हैं? खेती करें। और किसानों को तो नाराज बताया जा रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा बोल रहे हैं जितना चाहिए था। थोड़ा सा आगे पीछे चले जाता, पर इस साल अच्छा चला। अच्छा, इस साल अच्छा रहा। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो परेशान है, जगह गरीब आदमी परेशान है और वह किसान भी परेशान है। हाँ महंगाई की वजह तो है दिक्कत, अन्य वजह से कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हुआ कोरोना का। लगभग हमारे गांव में ही 3-4 बार टीम आई और लगभग पूरे गांव का वैक्सीनेशन हो गया। दूसरी लहर में तो योगी सरकार के मैनेजमेंट पर लोग सवाल भी उठे, विपक्षियों ने उन्हें घेरा भी, जो तैरती हुई लाशें दिखी नदियों में। आज वो तो कहने की बात है, लेकिन यहाँ हमारे गांव में 3 बार टीमें आई हैं, 3 बार पूरे दिन गांव में वैक्सीनेशन करा, लगभग सबका वैक्सीनेशन हो गया। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या? अच्छा सर, आपका नाम? जय कुमार। जय कुमार जी, क्या चल रहा है? यूपी का माहौल क्या चल रहा है? यूपी का माहौल अच्छा चल रहा। अच्छा, खुश हैं वर्तमान सरकार से? हाँ सब खुश है, और वही रहा, सब तो भगवान पे भी खुश नहीं है जी। अच्छा, भगवान से भी सब खुश नहीं है। बताओ है क्या कोई? अच्छा, तो और भाई जो काम कोई अच्छा करेगा, एक आधा काम को गलत भी हो जाएगा उस पर। अच्छा, क्या गलत काम लगे? क्या गलत काम लगे आपको? नहीं हमें तो लगे नहीं कुछ भी गलत, अच्छा, आपको नहीं लगे? लगने वाले का है ना जो। अच्छा, जो बसपा को लेकर, अच्छा बसपा का क्या है? बसपा को लेकर क्या रुझान है गाँव में? बसपा का पहले रुझान अच्छा था योगी जी से पहले, लेकिन योगी जी ने जो कार्य किए हैं, जो जनता के दिलों में बस गए हैं योगी जी अपने काम से और लॉ एंड ऑर्डर से। मतलब जनता इतनी सुखी है कि अगर कोई अपनी लड़की को स्कूल भेज रहा तो एकदम संतुष्ट है कि मेरी लड़की सही अपने स्कूल में जाएगी और सुरक्षित अपने घर आएगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है एक भय का माहौल था लोगों के अंदर, और वास्तविकता भी थी कि अगर कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए चली गई तो माँ बाप जो है एक सदमे में रहते थे कि पता नहीं भाई लड़की के साथ में क्या घटना घटेगी, और घटती भी थी घटनाएं। लेकिन इस योगी जी ने जो गुंडा माफिया थे उन पे ऐसी नकेल डाल ली उनको कि वो जो है कहीं नज़र ही नहीं आते अब। मतलब हाँ, छोटी बच्चियां हों या बड़ी हों, पढ़ने वाले बच्चे हों, एकदम फ्री माइंड से पढ़ रहे अपना। अच्छा, मायावती के शासन में भी तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था सही थी। इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन थी। अखिलेश की अपेक्षा मायावती जी की कानून व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी योगी जी के राज में है। अच्छा। योगी जी ने हर चीज़ पे बहुत ही गहनता से ध्यान दिया है। अच्छा। और जैसा रोज़मर्रा के लोगों की चीज़ें हैं, जैसा बिजली है, बिजली गांव में पहले कहाँ मिलती थी? पहले तो किसान को 2-2.5 घंटे बिजली मिलती थी और किसान रात में अपने घर नहीं सोता था। जैसे ही लाइट आती थी वो खेत में जाता था, जब खेत में चला आता था लाइट भाग जाती थी। वो पूरी रात बेचारा ऐसे ही रहता था अपनी खेतों में ही, और खेत में जो है पानी नहीं आता था, तेल फूकना पड़ता था। और आज जो है किसान केवल दिन में पानी देता है अपने खेत में, और जो है रात में अपना आराम से पड़ के सोता है।
बिजली की बात की, लेकिन योगी सरकार का एक वादा था कि हम बिजली सस्ती करेंगे, सस्ते रेटों में बिजली मुहैया कराएंगे, लेकिन बिजली सस्ती तो नहीं हुई, उल्टा रेट बढ़े हुए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, इस योजना के बाद तो कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे योगी जी। हाँ, किसान के बारे में सोचेंगे। बिजली का तो सुना जा रहा है शायद फ्री होगी। अच्छा, हम्म। ऐसी तो कुछ खबर आई नहीं है कि अभी की फ्री होगी, शायद उन्होंने ये कहा है कि जो आपको, अच्छा व्हाट्सएप पे तो चल जाता है अंकल बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे चल रहा है भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी हर जगह पहुंच चुकी है जी। बिजली में जो छोटा किसान है उसको काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि ज़मीन थोड़ी है, 7-8-10 बीघे, और उसमें जो है उन्हें बिल देना पड़ता है पूरे साल का। इसलिए अगर उसमें कुछ इस तरह का प्रावधान कर दिया जाए कि भाई बिजली का बिल जो है छोटे किसान पे कम हो जा, तो किसान और भी ज़्यादा खुश होगा। हाँ, ये ज़रूरी है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 ही हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वो चुनाव में वोट करेंगे। आपका नाम? जी विशारद। तो आप, उम्र आपकी कितनी है अभी? जी मेरी 17 साल। अच्छा, 17 साल, अभी तो आप वोटिंग कर नहीं सकते हैं, फिर भी चलिए जान लेते हैं, क्या लगता है किसका काम अच्छा है? जी योगी जी सबसे बेस्ट। अच्छा, मैं यहाँ से भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाला जो एरा है पूरा, ये पूरा का पूरा योगी का रहेगा, मोदी का रहेगा, और भारत का भविष्य है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारत का भविष्य है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? संजीव रावल। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 साल है जी। 20 साल उम्र है जी। अच्छा, आप तो वोटिंग करेंगे इस बार, जी, है ना? तो क्या लगता है किसकी ज्यादा हवा चल रही है? यहाँ पर तो योगी मोदी है जी। अच्छा, युवाओं के मुद्दे क्या हैं जिनको देखकर वो वोट करते हैं? वो अपने परिवार के हिसाब से वोट करते हैं या उनके भी कुछ मुद्दे होते हैं? नहीं, उनके मुद्दे होते हैं जी। जी, अच्छा, क्या वो मुद्दे हैं? एक युवा होने के नाते आपके क्या मुद्दे हैं? उनको हर चीज़ में बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे स्टडी है, स्टडी में अच्छा टीचर मिलने चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो युवा है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल जो अब के 2 साल रहे इसमें थोड़ा नौकरी नहीं मिल पा रही युवा को, उससे बेचैन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन योगी तो कहते हैं कि बेरोजगारी इधर यूपी में सबसे कम है। लेकिन फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है उसमें। अच्छा जी। देखिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, सरकारें कितना ही दावा करें, लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। जी, योगी जी ने हमें यूनिवर्सिटी दी, शिक्षा के क्षेत्र में सहारनपुर बहुत पिछड़ा हुआ था। अभी उसका उद्घाटन सुनने में जा रही है, हमके उद्घाटन होगा, योगी जी को उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्या काम किया योगी जी ने, माँ शाकुम्भरी के नाम से यूनिवर्सिटी दी हमें, और ये दिल्ली हाईवे दे दिया योगी जी ने, और बेहतरीन काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में योगी जी। अच्छा, हाँ बस। योगी के कामों से कुछ अच्छा। देखिए, 100% तो कोई सही नहीं होता है, कुछ तो कमियां आपको भी लगी होंगी कि जिस पर बीजेपी सरकार को काम करने की जरूरत है। तो कोई अगर बताना चाहे जो बीजेपी सरकार की कमियां लगी आपको? कोई कमी नहीं है, भाईचारा बना के चल रही है, सर्व समाज के लिए काम कर रही है। अच्छा, मुस्लिमों को भी इतने आवास दिए, इसमें नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में एक में 500-700 आवास बने मुस्लिमों के लिए भी। सबको बराबर योगी जी लेके चल रहे हैं। कहीं कोई भी ये नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है, सबको बराबर लेके चल रहे हैं। हाँ, उनके यहाँ माफ़ी नहीं है, गुंडे को तुरंत अंदर कर देते हैं, और करना भी चाहिए। समाज साफ सुथरा रहना चाहिए बिल्कुल, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है यहाँ आसपास? यहाँ का कोई जाता भी नहीं किसान आंदोलन में। अच्छा, यहाँ योगी जी खुद सोचते हैं किसान के लिए। अच्छा, ये राष्ट्र का भविष्य है योगी और मोदी, अच्छा, इसलिए ये आंदोलन कुछ नहीं है इसके आगे। अच्छा, हमें तो राष्ट्र। जी, हाँ जी, यहाँ बोल रहे हैं। नहीं, वहाँ कौन कर रहा? दिल्ली में किसान बैठे, वहाँ तो इनके व्यापारियों के मजदूर बैठे हैं, किराए के पैसे वाले जो पैसे लें। अच्छा, वहाँ किसान नहीं बैठा कोई भी, दिल्ली में कोई किसान नहीं है आंदोलन में, वहाँ तो सब मजदूर आदमी बैठे। इतनी बड़ी भीड़ वहाँ भी तो बहुत लोग हैं, तो कुछ तो किसान है, ये नहीं कहा, किसान तो हैं वहाँ। ये जो सरमाएदार है पंजाब में, और ये जो पैसे वाले, वहाँ तो इन्हें बैठा रखे हैं लोग अच्छा, आंदोलन के लिए। अच्छा, तो किसान नाराज नहीं है यहाँ का? नहीं, किसान कहाँ नाराज है यहाँ? अच्छा, नाराज तो ये है, ये टिका धर के बाकी। अच्छा, हाँ, ये उन्हें पैसा चाहिए, वो पैसा मिल नहीं रहा है अभी इतना।
नहीं करिए 12 बीघे का किसान था, ठेकेदार आएगा 1000 बीघे रकबा पड़ा, उसमें कहाँ था यार? हाँ, कौन पूछ रहा है उन्हें? अच्छा, बताओ कौन सी उस पर कौन सी सरकार पूछ रही? टिकट तक बैठे पर कहाँ तो पड़ा है संपत्ति? अच्छा, ये कह रहे हैं कि टिकैत एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वैसे लड़े भी हैं वो पहले चुनाव। पहले भी लड़े हैं, रिजल्ट उनके सामने आया है, जनता ने उन्हें क्या जवाब दिया है ये पूरा देश जानता है। और अब टिकैत जैसे सोचते हैं कि भाई पहला किसान जैसा पहले था, जो महेंद्र सिंह टिकैत ने कह दिया और उनकी बात में दम होता था, वे सच्चाई के साथ लड़ते थे। लेकिन इन्होंने जो है इनके जो बातें निकल कर आ रही है और जो बिल्कुल सच्ची भी हैं कि ये एजेंट का काम कर रहे, ये किसान के हित में काम नहीं कर रहे, एजेंट का काम कर रहे। इसलिए जनता का विश्वास इन पे से बिल्कुल उठ गया। और अब भी अगर टिकैत जी इलेक्शन लड़ते हो तो मैं मानता हूँ वही 9-10 हज़ार वोट उन्हें मिलेंगी, इससे फालतू उन्हें मिल नहीं सकती। लेकिन वो जो मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? किसान अच्छा, मुजफ्फरनगर में परसों आपने देखा होगा लाखों की संख्या में किसान आए, आम किसान, जो दलाल नहीं है, आम किसान है, लाखों की संख्या में परसों इकट्ठे हुए, आपने देखे होंगे। वो सब मोदी योगी जी के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। वो बिल्कुल नाराज नहीं है, सब किसान थे, आम किसान थे बिल्कुल। हाँ, वो जो पैसे लेके वहाँ जा रहे हैं ना बॉर्डर पे, वो नहीं थे, वो आम किसान थे। मुजफ्फरनगर बहुत ज़बरदस्त पंचायत थी परसों जी। तो अभी हमने सभी लोगों से बात की, गुज्जर समाज के लोग थे, अन्य समाजों के भी थे, लेकिन अधिकतर गुज्जर समाज के लोग थे। तो उनका कहना है कि देखिए, हम वर्तमान सरकार के कामों से खुश हैं, लेकिन कुछ जगह पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। जैसे रोजगार का एक क्षेत्र है जहाँ पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है, और किसानों के लिए कुछ और। जैसे उन्होंने, एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई गन्ने का रेट तो बढ़ा, लेकिन अपेक्षाकृत कम है ये, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो उसे और अधिक बढ़ना चाहिए था। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अभी भी काम करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे ही हम आगे भी ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दून प्राइम न्यूज़। कैमरामैन दीक्षित शर्मा के साथ कमलेश भट्ट, दून प्राइम न्यूज़।